55,000 के बजट में मार्केट में लैपटॉप लेने जाओगे तो बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, लाइक इंटेल का 12 जनरेशन प्रोसेसर, 13 जनरेशन प्रोसेसर, AMD Ryzen 5, Ryzen 7, काफी प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। तो आज की ये वीडियो रहेगी 13 जनरेशन वाले लेटेस्ट लैपटॉप के लिए, क्योंकि 12 जनरेशन लैपटॉप लेना ज्यादा सेंस नहीं बनाता अगर आपको सेम बजट पे 13 जनरेशन लैपटॉप देखने को मिल रहे हैं तो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 3 लैपटॉप शेयर करने वाली हूँ और तीनों ही लैपटॉप अपने सेगमेंट के बेस्ट लैपटॉप्स हैं। सबसे पहला लैपटॉप आता है एसर की तरफ से, दैट इज एसर एस्पायर 5। ये आता है i5 13 जनरेशन 1335U प्रोसेसर के साथ एक सॉलिड और मिड रेंज लैपटॉप देखने को मिल रहा है। 16GB DDR5 रैम देखने को मिलेगी, 512GB PCIe Gen 4 SSD दी गई है एंड द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पे आपकी SSD अपग्रेडेबल है। डिस्प्ले की बात करूँ तो इस लैपटॉप में आपको 15.6 इंच की IPS पैनल देखने को मिलेगी, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और यहाँ पे आपको मिनिमम बेजल्स देखने को मिलेंगे 8.8 mm के, जो स्क्रीन को वाइड और इमर्सिव बना देते हैं। तो चाहे आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो या अपने डे टू डे टास्क परफॉर्म कर रहे हो, ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी इंगेजिंग और कंफर्टेबल रहने वाला है। इसका वेट रहने वाला है 1.75 kg, सो इनकेस अगर आपको डेली का ट्रैवल भी है तो भी लैपटॉप इजी टू कैरी रहेगा। पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1 USB Type-C पोर्ट, 2 USB Type-A पोर्ट, 1 HDMI पोर्ट एंड 3.5 mm ऑडियो जैक। बेंचमार्क्स की तरफ नजर डालें तो इसके सिनेबेंच एंड गीकबेंच स्कोर भी काफी सही निकल के आ रहे हैं। अब बात करें इसके कुछ अदर स्पेसिफिकेशंस की तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1, बैकलिट कीबोर्ड है, मल्टी जेस्चर टच पैड देखने को मिलेगा, फिंगरप्रिंट सेंसर है, MS ऑफिस दिया गया है एंड Windows 11 दी गई है। वीडियो कॉलिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस के लिए यहाँ पे आपको HD वेबकैम दिया गया विद टेम्पोरल नॉइस रिडक्शन, जो कि एक काफी सही AI फीचर देखने को मिला है। कुछ एडिशनल AI फीचर्स भी है जैसे कि AI नॉइस रिडक्शन एंड एसर प्योरिफाइड वॉइस। बैटरी की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 सेल लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलेगी और ब्रांड ने इसे चार्ज करने के लिए यहाँ पे आपको 65 वॉट का अडेप्टर प्रोवाइड किया है। अगर आपको ऑफिस वर्क के लिए लैपटॉप चाहिए या फिर अपने डे टू डे टास्क परफॉर्म करने के लिए लैपटॉप चाहिए, लाइक बेसिक एडिटिंग, आपको कैनवा यूज करना है, फोटोशॉप यूज करना है या कोडिंग वगैरह करनी है, एंड्रॉइड स्टूडियो वगैरह यूज करना है, तो आप इस लैपटॉप की तरफ जा सकते हैं। सेकंड लैपटॉप की तरफ बढ़ने से पहले अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आपको एक अच्छी क्लैरिटी हो जाए कि आपके लिए कौन सा लैपटॉप बेस्ट रहेगा। तो सेकंड लैपटॉप आ रहा है अगेन एसर की तरफ से, दैट इज एसर एस्पायर 7। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा i5 13 जनरेशन 13420H प्रोसेसर। एसर एस्पायर 7 के साथ स्लो लोडिंग का जमाना गया क्योंकि ये लैपटॉप आपको दे रहा है S सीरीज प्रोसेसर। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी फास्ट स्पीड, एम्पल स्टोरेज, स्मूथ मल्टीटास्किंग एंड लैग फ्री परफॉर्मेंस। 16GB DDR4 रैम देखने को मिलेगी, 512GB की SSD दी गई है। डिस्प्ले की बात करूं तो इस लैपटॉप में आपको 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट रहेगा। प्रीवियस लैपटॉप में तो आपको बेसिक इंटीग्रेटेड Iris Xe ग्राफिक्स देखने को मिले थे, लेकिन इस लैपटॉप में आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड दिया गया, दैट इज NVIDIA GeForce RTX 2050। इसमें 4GB DDR6 VRAM देखने को मिलेगी प्लस NVIDIA DLSS 3.0 दिया है फॉर मैसिव परफॉर्मेंस बूस्ट एंड रियल टाइम रे ट्रेसिंग देखने को मिलेगी फॉर बेटर सिनेमेटिक क्वालिटी रेंडरिंग। वेट यहाँ पे रहने वाला है लेस देन 2 kg, मींस यहाँ पे आपको एक पावरफुल परफॉर्मेंस देखने को मिली है विद लाइट वेट डिजाइन। पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलने 2 USB Type-A पोर्ट, 1 USB Type-C पोर्ट, 1 HDMI पोर्ट, SD कार्ड रीडर, हेडफोन जैक एंड RJ45 फॉर फास्ट लाइन कनेक्शन एज वेल। बेंचमार्क्स की तरफ नजर डालें तो इसके भी बेंचमार्क स्कोर्स काफी सही निकल के आ रहे हैं, स्पेशली द मल्टी कोर स्कोर्स। अब बढ़ते हैं इसके अदर स्पेसिफिकेशंस की तरफ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स, Windows 11, HD कैमरा दिया गया है एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मल्टी कलर बैकलिट कीबोर्ड एज वेल। बैटरी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 54 वॉट आवर की बैटरी देखने को मिलेगी और ब्रांड ने इसे चार्ज करने के लिए 120 वॉट का अडाप्टर दिया हुआ है। लेकिन डेडिकेटेड AI चिप जैसे फीचर्स इंटेल की i5 सीरीज में देखने को नहीं मिलते क्योंकि ये आपको मोस्टली इंटेल अल्ट्रा सीरीज में देखने को मिलेंगे और ये लैपटॉप टारगेट करेगा स्पेशली उन यूजर्स को जिनका प्राइमरी पर्पस ही होता है गेमिंग या फिर एडिटिंग। चलिए बात करते हैं थर्ड लैपटॉप की जो आ रहा है सैमसंग की तरफ से, दैट इज सैमसंग गैलेक्सी बुक 4। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा i5 13 जनरेशन 1335U प्रोसेसर, मींस परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी का कॉम्बो। U सीरीज का होने के बावजूद भी ये लैपटॉप आपको स्मूथ मल्टीटास्किंग एंड फास्ट ऐप रेस्पॉन्स देगा। 16GB DDR4 रैम देखने को मिली है, मींस आप बिना किसी लैग के मल्टीपल टैब्स या ऐप एक साथ चला सकते हैं। 512GB का SSD यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 2 SSD स्लॉट दिए गए हैं, मतलब यहाँ पे जो आपकी स्टोरेज है वो एक्सपेंडेबल है। डिस्प्ले की बात करूँ तो यहाँ पे आपको FHD IPS पैनल देखने को मिल रहा है विद एंटी ग्लेयर कोटिंग। जो ये एंटी ग्लेयर कोटिंग है ये
अननेसेसरी रिफ्लेक्शंस को काफी कम कर देती है। और डिस्प्ले का साइज रहने वाला है आपका यहाँ पे 15.6 इंच। वेट की बात करें तो इसका वेट रहने वाला है 1.55 kg। दैट मीन्स अगेन अगर आप ट्रैवल वगैरह के लिए लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो ये लैपटॉप ईजी टू कैरी रहेगा। पोर्ट्स की बात करो तो यहाँ पे आपको देखने को मिलने 2 USB टाइप A पोर्ट, 2 USB टाइप C पोर्ट, 1 HDMI पोर्ट एंड 1 LAN कनेक्शन एज वेल। अब हम बात करें इसके बेंचमार्क स्कोर्स की तो इसके भी सिनेबेंच और गीकबेंच स्कोर्स ऑलमोस्ट सिमिलर निकल के आ रहे हैं फर्स्ट लैपटॉप की तरह, दैट इज Acer Aspire 5। बट Acer Aspire 7 में स्लाइटली बेटर यहाँ पे स्कोर्स देखने को मिले थे बिकॉज ऑफ इस S सीरीज प्रोसेसर। तो एक बार मैं तीनों ही लैपटॉप्स के स्कोर्स को स्क्रीन पे कंपेयर कर रही हूँ ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। अब बढ़ते हैं इसके अदर स्पेसिफिकेशंस की तरफ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा Wi-Fi 6, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 और इसके स्पीकर क्वालिटी अच्छी है क्योंकि यहाँ पे आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। प्लस अगर आप सैमसंग के अदर डिवाइसेस यूज करते हैं लाइक गैलेक्सी स्मार्टफोन वगैरह तो आप इजीली अपने फोन को लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं और अपने कैमरा की क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। लाइक अगर आपको वीडियो कॉल या कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करनी हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड एक और इंटरेस्टिंग फीचर देता है सैमसंग यहाँ पे, दैट इज सैमसंग इकोसिस्टम। दैट मीन्स अगर आप सैमसंग के अदर डिवाइसेस यूज करें जैसे कि टैब, स्मार्टफोन्स वगैरह तो आप एक ही कीबोर्ड, एक ही माउस से सारे डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं एंड इजीली आप डेटा भी ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए अब जल्दी से नजर डालते हैं इसके AI फीचर्स की तरफ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कस्टमाइज कोपायलट सपोर्ट एंड अगर हल्की फुल्की एडिटिंग भी करते हैं तो यहाँ पे आपको सैमसंग स्टूडियो का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। अब हम एक नजर डाल लेते हैं इसकी बैटरी की तरफ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिली है 54 वॉट आवर की बैटरी और ब्रांड ने इसे चार्ज करने के लिए आपको दिया 45 वॉट का अडेप्टर। तो ये थे वो 13 जनरेशन के लेटेस्ट लैपटॉप जिसे आप इस बजट में कंसिडर कर सकते हैं। एंड अगर आपको तीनों में से कोई भी लैपटॉप परचेज करना हो तो मैं इसका बेस्ट बाइंग लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, आप वहां से जाके इसे परचेज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको ऐसे ही और लैपटॉप्स के बारे में जानना है तो आप मेरी इन वीडियोस को देख सकते हैं।